नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं हर दिन की तरह सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर खबरों में बनी रहेंगी, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज अखबारों की सुर्खियां हैं। तो क्या है आज उत्तर प्रदेश से सुर्खियों में, जानिए। तो आज दिन भर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा रहने वाली है, जो सुर्खियां बनी रहने वाली हैं, हम एक नजर उस पर डाल लेते हैं। आज से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम सुनवाई हो रही है। कई राज्य सरकारों ने और कई मुस्लिम संगठनों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। तो उसके जवाब में कई हिंदू संगठन और कई राज्य सरकार जो इसके समर्थन में हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी अर्जियां लगाई हैं। तो आज से ये सुप्रीम सुनवाई हो रही है, लेकिन अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश की इस पर सबसे ज्यादा नजर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई किसी राज्य से याचिकाएं गई हैं, सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम संगठन जहां नाराज हैं, वो उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इस पर नजर है। इसके अलावा संभल में जो न्यायिक हिंसा हुई, जो संभल में जो हिंसा हुई, उसकी न्यायिक आयोग के सामने आज जियाउर रहमान बर्क पेश होने वाले हैं। ये आज की बड़ी खबर है लखनऊ से। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो मुर्शिदाबाद को लेकर उन्होंने दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और डंडा ही इनका इलाज है, इस पर भी आज अखबारों में बहुत सुर्खियां बनी हुई हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नेताओं को यह नसीहत दी है कि इतिहास के बारे में न बोलें और धर्म को तो बिल्कुल न लाएं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सुर्खियों में। इसके अलावा जो खबरें हैं आज, वो बहुत अहम हैं। और खबरों के लिहाज से देखा जाए तो खास करके उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूदगी है कानपुर में संघ प्रमुख की। उन्होंने जो बातें कही हैं ये बहुत अहम है। अब हम चलते हैं सीधे अखबारों की तरफ कि अखबारों ने आज किससे सुर्खियां बनाया है। तो अगर हम अखबारों की बात करें तो चाहे वो नवभारत टाइम्स हो या फिर दैनिक जागरण या फिर अमर उजाला, इन तमाम अखबारों ने जो सुर्खियां बनाई हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है, खास करके ईडी की तरफ से, जिसमें कहा यह गया है कि जो पैसे हैं, जो खास करके मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उस पर यह खबर है। तो सभी अखबारों ने सबसे बड़े बड़े हेडलाइंस के तौर पर अगर आप देखें तो चाहे दैनिक जागरण हो या फिर नवभारत टाइम्स हो या फिर अमर उजाला हो, सबकी जो पहली बड़ी खबर है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही है। उत्तर प्रदेश से सांसद हैं राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं। सोनिया गांधी लगातार यहाँ सांसद रही हैं, अब राज्यसभा में हैं, तो उनको लेकर के चर्चा बहुत ही ज्यादा है। दूसरी तरफ जो बड़ी खबरें हैं वो अखबारों ने जिसे अपने यहाँ सबसे ज्यादा जगह दी है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। और दैनिक जागरण ने इसे बड़े स्तर पर छापा है, नवभारत टाइम्स ने भी इसे बड़े स्तर पर अपने यहाँ जगह दी है और लिखा है कि बंगाल जल रहा है और दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा है। ममता चुप हैं और शांति दूत हिंसा करने वालों को बता रही हैं। तो ये खबर पूरे अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात अपने आप में बहुत अग्रेसिव तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है और इसको भी जगह मिली है। इसके अलावा अगर लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो जो एक आम लोगों के लिए बुरी खबर है वो ये कि सीएनजी और पीएनजी ये दोनों 1 रुपये महंगे हो गए हैं। ज़्यादातर अखबारों में इसे जगह मिली है, लेकिन छोटे छोटे कॉलम में मिली है, लेकिन ये आम लोगों से जुड़ी हुई ये जो चीज़ है, इस पर इसे नवभारत टाइम्स ने अपने यहाँ छापा है। अखिलेश यादव ने जो अपने नेताओं को हिदायत दी है, नसीहत दी है कि वो धर्म के मामले में और इतिहास के मामले में न पड़ें, इसे भी अखबारों ने अपने यहाँ जगह दी है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा है
कि जो इतिहास है उसे इतिहास रहने दें, अगर अच्छी चीज़ है तो लें, अन्यथा इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ें। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अखिलेश यादव ने और उसमें उन्होंने ये बात कही थी। एक तरीके से उन्होंने रेड लाइन खींची है। अभी तक करनी सेना के खिलाफ अगर उनके नेता बोल रहे थे या रामजी लाल सुमन बोल रहे थे या अखिलेश यादव बोल रहे थे तो वो उनको पॉलिटिकली सूट कर रहा था। लेकिन अब चूंकि इन्हीं नेताओं ने और खास करके इंद्रजीत सरोज जैसे नेताओं ने अब इसमें मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार तमाम चीजें लेकर के चले आए, आक्रांताओं की चर्चा कर दी, गजनवी की, गजनी की उन्होंने चर्चा की, तुगलक की चर्चा कर दी। तो ऐसे बातों से अखिलेश यादव ने खुद को बचाने की बात कही है कि जो नेता हैं वो इस पर ना बोलें। इसे भी अखबारों ने जगह दी है। जो लखनऊ वालों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए मैंने एक खबर बताई कि सीएनजी और पीएनजी महंगा है, ये थोड़ी बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब जो आवासीय भूखंड अगर आपके पास हैं तो उस पर आप दुकान बना सकेंगे। ये एक तरीके से आम लोगों को थोड़ी राहत देने की एक कोशिश दिखाई देती है। अगर हम अमर उजाला को देखें तो अमर उजाला ने, जैसे मैंने बताया कि सोनिया और गांधी और राहुल गांधी की संपत्तियों को लेकर उन्होंने अपने यहाँ हेडलाइन ली है। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है वो मोहन भागवत की है, जो जिसे उन्होंने बड़े स्तर पर छापा है। वो ये है कि हम हिंदू हैं, बाकी कोई जाति नहीं। ये बात कहना है मोहन भागवत का, जो इस वक्त कानपुर में है और उनका जो लगातार बातें कह रहे हैं कि मंदिर, कुआं, नल, तालाब, शमशान सभी पर बराबर का अधिकार है और ये अलग अलग नहीं होने चाहिए। यानी कि जातियों के मंदिर, जातियों के कुएं, नल, तालाब, शमशान पर सबका हक है और ये अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसे हमें जातियों में बांटते हैं। सामाजिक समरसता को लेकर के उन्होंने बैठकें की हैं और ये एक खबर के तौर पर सभी अखबारों ने उसको जगह दी है। अखिलेश यादव ने जो बात कही कि अब हम राजा महाराजाओं के खिलाफ नहीं हैं और हम आगरा जाएंगे रामजी लाल सुमन से मिलने, लेकिन मेरे साथ कोई भीड़ नहीं जाएगी, बिल्कुल मैं अकेला जा करके मिलूंगा। तो कहीं ना कहीं अब वो इस विवाद को से थोड़ी दूरी बनाकर चलना चाहते हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात अखिलेश यादव को लेकर कही, उसको लेकर के भी अखबारों ने उसे जगह दी है और वो ये कि अखिलेश यादव अपने नेताओं के जरिए साजिश करा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो समाप्तवादी पार्टी बन जाएंगे। खैर, लेकिन आज की एक और जो बड़ी खबर जिस पर कि आज दिन भर चर्चा रहने वाली है वो ये कि आकाश आनंद का क्या होगा, क्योंकि मायावती ने आज अपनी बड़ी मीटिंग बुलाई है और करीब 300 पदाधिकारियों की ये मीटिंग है और उसमें जो उन्होंने 2 दिन पहले फैसला लिया है वापस आकाश आनंद को लेकर आने का, उसका क्या कोई इम्पैक्ट दिखने वाला है? क्या आकाश आनंद को लेकर कोई ऐलान होगा? चर्चा यह है कि आकाश आनंद को लेकर के आज या तो ऐलान होगा या मायावती अपने तमाम नेताओं को एक बार फिर से आकाश आनंद के बारे में ब्रीफ करेंगी, अपडेट करेंगी कि आकाश आनंद का आने वाला भविष्य कैसा है। तो अखबारों में हालांकि उसे बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली है, लेकिन ये आज चर्चा रहने वाली खबर है। और जो दूसरी जिसे अखबारों ने अपने यहाँ जगह दी है वो ये कि बीजेपी अब इस वक्फ कानून को कैसे मुसलमानों के बीच लेकर के जाने वाली है। अल्पसंख्यकों को ही आगे करने वाली है बीजेपी, इसको सभी अखबारों ने जगह दी है। नवभारत टाइम्स है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी ने लिखा है कि अल्पसंख्यकों को ही आगे करके वक्फ कानून के फायदे गिनाएगी बीजेपी। अगर देखें तो उनका मानना है कि सीएए या एनआरसी की तरह का कोई माहौल इस पर ना बन जाए। अभी तक बीजेपी का मानना है कि ये एक वर्ग में, मुसलमानों का वो वर्ग जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल है मुसलमानों के बीच में, जो उनके मुतवल्ली हैं, जो उनके मौलवी हैं, मौलाना, मदरसे या फिर मस्जिदों के इमाम हैं, उनके असर की वजह से ये मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ये इसे बीजेपी आम मुसलमानों के बीच में ले जाना चाहती है और 19 अप्रैल से वक्फ सुधार के जन जागरण का अभियान बीजेपी शुरू करने जा रही है। तो ये खबर है। लेकिन एक जो बुरी खबर है, हालांकि हम इसे बिल्कुल आखिर में बताते हैं, वो ये कि एक दुर्घटना हुई है और दुर्घटना में तकरीबन 5 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग घायल हैं और टेम्पो और बस की ये टक्कर है जिसमें इस मौत से एक ही परिवार के 5 लोगों की ये मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के आज
दिन भर इन्हीं खबरों पर सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा इन पर असर रहने वाला है। जो जिस पर लोग जिसे लेकर चर्चा करेंगे उसमें एक, जिसे मैंने बताया, आकाश आनंद का क्या होगा और मायावती क्या कोई आज इस पर कोई फैसला लेने वाली हैं। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो आज दिन भर की सुर्खियां हैं और जिस पर दिन भर चर्चा होने वाली है। एक और बात ये कि जियाउर रहमान बर्क आज जब पेश होंगे न्यायिक आयोग के सामने तो क्या कहते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। तो सुबह की सुर्खियों में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।